रिलेशन वाले भी तो हैं, जो भी है, गर्लफ्रेंड वाले भी तो हैं। अब जैसे गर्लफ्रेंड, भैया ने बोला गर्लफ्रेंड, अब उस पर भी आते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी है कि नहीं है, जैसे है आपकी नहीं, ठीक है ना, किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उसको हम प्रपोज करते हैं, वो हमें करता है, तो क्या होता है कि बहुत सारा प्यार होता है हमारे पास, दिखाने के लिए और लुटाने के लिए। लेकिन एक टाइम बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है और फिर क्या वो बोरिंग प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हमने फर्स्ट डे से काम करना शुरू नहीं किया अपने ऊपर। क्या हम इंडियन में एक प्रॉब्लम है, हम सब चीज़ क्या डूब कर करते हैं, प्यार तो बिल्कुल ही डूब कर करते हैं, जिसके चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है यार बहुत लेट हो गए। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जाएंगे, मैं सबसे कहता हूँ कि टी नॉलेज सिर्फ नाम होगा, चेहरा आपका होगा, सब लोगों को इंस्पायर करोगे इंडिया से बाहर कि चाय पीते हुए वो जान पाएगा कि आपने जर्नी कर सकता है। सिर्फ चाय नहीं, अब सीधा कल्चर है। चाय से तो बिजनेस जिसने करने थे उनने कर लिए, अब कल्चर बनाएंगे हम। कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, तो जब फॉलो करते हो तो आप क्या ऊपर वाले का अपमान करते हो, तो उसने आपको ऑलरेडी क्रिएटिव दिया हुआ है। अजीत डोभाल हुआ आगरा के। अरे नहीं भैया, वो तो बहुत, वो भी तो रहने से हैं, आप आगरा के हो। 4 लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा लोन कराया। कितना लग गया आपका, मतलब एस्टिमेट कितना है अप्रॉक्स? 2 लाख। अब लगा लो कि आप माइनस में हो और 2 लाख के लिए दोस्तों से बात की लगे ना, जब मैं 2 महीने से फेल हो गया तो लोगों को भरोसा भी नहीं होता। अरे यार जी अमित क्या नौकरी छोड़ छोड़ के क्या करता रहता है। मेरे दोस्त आज कोई HDFC में क्लस्टर हो गया है, कोई टॉप्स में, कोई सेल्फ की एजुकेशन कर रहा है, वो मुझसे लगभग, तो लोगों को बहुत आगे तक लेके जाता हूँ। जैसे आप लोगों को सुन रहे हैं, लोगों को ये लग जाए कि नहीं यार बंदे में मतलब दम है, जो भी ये कर देगा जी, तो ऐसे ही आपको होना है कि लोग 4 साल बाद आपसे बोले कि नहीं ये कर देगा। बात तो सही, मतलब लगे कि प्रोफेशनल है तभी तो मतलब सीरियसली लेंगे लोग आप। जैसा आप बता रहे हो उसी तरीके से अगर बात की जाए ना तो लगता है कि प्रोफेशनल है, आप तो तभी लोग सीरियसली लेते हैं। मेरे को लगता है वो चीज़ भी तो टाइम के साथ ही आती है, जब आदमी इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में, तभी तो। देखो एक्सपीरियंस भी एक बड़ी चीज़ है। हाँ, कि मुझे 18 साल जॉब में हो गए, मैंने बहुत सारे अप डाउन देखे हैं और 2 बिजनेस किए, 207 किताबें पढ़ी, 30 स्टार्टअप किया। माइनस में सब लोग नहीं करते, मैंने कहा और आप मैरिड हो और फिर आपके 2 बच्चे भी हैं, तब तो बिल्कुल कोई नहीं करता। सही बात है, आपको ये लगेगा मेरे खानदान में मतलब कैसे क्या होगा, मुझे भी टेंशन होती थी कैसे करेंगे। अभी भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि हम बहुत वेल साउंड हो गए, लेकिन मैंने बोल दिया कि बस मुझे करने दो। आज पूरे खानदान में कहीं भी कोई गौदेशन होती, प्रॉब्लम होती है तो एक ही जगह फ़ोन आता है कि अमित से एडवाइस कर। मैंने किसी से कहा नहीं है, मैंने अपने आप को बनाया है। जो समझते हैं ना आपको एडवाइस देनी चाहिए आपको। मैंने अपने आप को ना मैंने बनाया है, आपको अपने आप को बनाना है। ये आपकी अचीवमेंट बिल्कुल, इसलिए मैंने क्यों बोला आपसे पहले ही कि मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। तो जब फॉलो करते हो तो आप क्या ऊपर वाले का अपमान करते हो, तो उसने आपको ऑलरेडी क्रिएटिव दिया हुआ है। अजीत डोभाल हुआ आगरा के। अरे नहीं भैया, वो तो बहुत, वो भी तो रहने से हैं, आप आगरा के हो। डबल यही चीज़ है कि इसलिए मैंने बोला कि आपका माइंडसेट अच्छा है, आप हमारे साथ रहेंगे, ऐसे सीखे हो सकते हो, क्या हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि ये आज के टाइम की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप किसी को विश्वास दे रहे हो 100%। कितनी जगह बैठ के लोग आपको ऑफर कर सकते हैं, हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। भाई मेरे को लगता है पूरी दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, उसी को बिल्डअप करने में टाइम लग जाता है। बिल्कुल, एक ट्रस्ट और एक इमेज। लेकिन आज जो आदमी का जो टेम्परेचर है वो बहुत शॉर्ट है, 1 सेकंड में ब्रेक हो जाता है आपका ट्रस्ट। बहुत शॉर्ट टर्म। आप किसी के भी साथ रिलेशन में हो, आपका ट्रस्ट कितना भी अच्छा होगा, आप कितना भी प्यार करते हो, अगर एक फ़ोन बिजी हो जाए तो आपका जो ट्रस्ट है ना वो धूमिल होना स्टार्ट कर देता है। तो जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाहर से कि हम बहुत स्मार्ट हैं, एक्चुअली में वो खाली हैं अंदर, खोखले अंदर से। और जब खोखले हैं तो इट में सबसे कहता हूँ कि 75% आबादी चाय पीने वालों की हमारी है। आने वाले टाइम में प्रूव करके दिखाएंगे हम इस बात को, क्योंकि हमारे पास रीजन है, वैलिड रीजन है कि आप चाय पर परेशान हो, आप चाय पर मज़े तो ले रहे हो। सेल्फी जब अच्छी आती है जब आप इनसाइड हैप्पी होते हो, जब आप हैप्पी नहीं हो ना तब किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठो सेल्फी अच्छी नहीं आएगी और मालूम भी पड़ जाए। बिल्कुल, पूरा सोशल मीडिया ऐसी चीज़ से भरा हुआ है। तो हम किसी और से सीखें, सोशल मीडिया से लेने, तो ये क्या है कि हमने अपने आप को छोड़ दिया है और आपसे बोल दिया कि आप मुझे खुश रखो साहब, मैं अपनी कंट्रोलिंग हमने छोड़ दी है आपके ऊपर। नहीं, अब मैं अपने बच्चों को, चाहे मेरी एक बेटी एक बेटा है, मैं उन्हें कुछ दौलत नहीं दे के जाना चाहता। मेरा ड्रीम है मैं आज 10,000 किताबें पढ़ूंगा और वो किताबें दे के जाऊँगा, उन्हें बता के जाऊँगा ये किताब आपको पढ़नी है। जब वो हाई स्कूल में आएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और आपको मेरा हाथ पकड़ना नहीं,
आप दुनिया में कहीं भी घूम लोगे, आपको पता चल जाएगा मुझे कैसे चलना है। 5 साल से जैसे पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले 5 साल में मैंने टीवी देखना बंद किया। सबसे पहले मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपने 5 साल में टीवी से क्या सीखा, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने 5 साल में क्या खोला। हमने तो स्टार्ट किया था देखना 5 साल से यार। तो वही चीज़ है, ये डिफरेंस है, ये बहुत छोटा डिफरेंस है। आज लोग कहते हैं ना सर 200 किताबें कैसे पढ़ूंगा मैं, तो मैंने 200 किताबें एक साथ थोड़ी ना पढ़ी। और आपकी कोई वो थोड़ी ना थी, बिल्कुल टारगेट थोड़ी ना था कि 200 पढ़नी है, वो तो बस हो गया। टारगेट समझ के पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। टारगेट में तो मैं आपने बोला ना कि कितने पैराग्राफ पढ़ने, ये टारगेट ले लिया आपने। वो फिर आपका एक वो भैया एक बहुत अच्छी कोट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी काम नहीं करना तो वो करो जिससे आप प्यार करते हो, तो काम थोड़ी ना रहा। देखो जिस चीज़ को करने से आपको क्या है कि आप चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, लोग आपसे बोल रहे हैं चल आगे वो काम करते हैं, तो आपको स्ट्रेस ना हो। हाँ, तो वो आपका ड्रीम है, वो आपका टास्क नहीं है, तो आप वहाँ पे कोई पेनफुल नहीं है। अब यहाँ पे पेन है, लेकिन अगर अभी आप मुझसे बोलोगे तो मैं घड़ी मिला के 5 मिनट में सो जाऊँगा, घड़ी मिला के। जब घर पे हम जाते हैं ना, विदिन है 5 मिनट नींद आ जाती है। अभी भी बोलोगे, लेकिन जो एनर्जी है वो इसलिए कि अच्छे लोग ऊपर वाला भेज रहे हैं हमारे पास, कि जिनके ना जिनकी जर्नी बहुत लाइमलाइट होती है, बहुत शोहरत होती है, उनका स्ट्रगल लोग नहीं देखते। आज हमें दिख रहा है कि लोग कहते हैं स्टार्टअप बहुत हार्ड है, और वो उस पर भी ज़्यादा है जब आप सोशलाइज हो। लेकिन नो डाउट कि हमसे आज तक कोई भी बोल के जाते हैं कि यार नहीं आपका स्टार्टअप अच्छा है, आगे जाओगे, आप यार शार्क टैंक में जाओ, ये करो वो करो। मैं भी आपसे ये कहने वाला था। तो हम कहते हैं एक्चुअली क्या है कि ना, हम जब कभी जाएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन हम कभी पैसे बाहर से नहीं लेंगे। ये हमारा ड्रीम है कि हम उनकी इक्विटी बाहर नहीं देंगे। अपनी टीम में जितने भी 20-30 लोग होंगे, बस वही हमारा पूरा ड्रीम होगा। तो आपने शुरुआत में कैपिटल कैसे किया? 4 लोगों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा लोन कराया। कितना लग गया आपका, मतलब एस्टिमेट कितना है अप्रॉक्स? 2 लाख। अब लगा लो कि आप माइनस में हो और 2 लाख के लिए दोस्तों से बात की, लगे ना जब मैं 2 महीने से फेल हो गया तो लोगों को भरोसा भी नहीं होता। अरे यार ये अमित क्या नौकरी छोड़ छोड़ के क्या करता रहता है। मेरे दोस्त आज कोई HDFC में क्लस्टर हो गया है, कोई टॉप्स में, कोई सेल्फ की एजुकेशन कर रहा है, वो मुझसे लगभग 500 गुना आगे है। लेकिन मुझे पता है कि एक चीज़ जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, कि मैं सोशलाइज हूँ, और जिस दिन मेरा सिक्का घूमेगा सब मेरे साथ होंगे। लेकिन मैं किसी को ये जताने के लिए नहीं कह रहा यार देखो मैंने ये कर दिया, ये जताने कि एक छत के नीचे सारे दोस्त हो, ये मेरा ड्रीम है। क्या कहीं किसी को नौकरी ना करनी पड़े यार, हम लोग एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे और सब लोग एक छत के नीचे होंगे और सारी खुशियाँ साथ में मनाएंगे, सब मिलकर ग्रोथ करेंगे। मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपने सारे दोस्तों को विद फैमिली को वर्ल्ड टूर पर लेके जाऊँ, तो जिसमें उनके घर से निकल के और घर तक आने का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। हम भी तो फैमिली है आपकी। मैं वही कहा ना, अगर पूरी फैमिली कि जो फैमिली टीम में जैसा जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे, मेरा ड्रीम, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे दूसरे की कदर करना, केयर करना अच्छा लगता है कि भाई, और ये आपको आना चाहिए कि सामने वाला किस समय परेशान है, ये आपको आना चाहिए। आपसे कोई पूछे ना पूछे आप कैसे हो, लेकिन आप सबसे पूछो। लोग कहते हैं मुझसे नहीं पूछे तो मैं क्यों पूछूं। नहीं, तुम्हें लीडर बनाया जा रहा है, यदि लोग तुमसे नहीं पूछ रहे, और लीडर ये नहीं सोचता है कि मुझसे लोग पूछेंगे, सबका पूछो। आप नेल्सन मंडेला को पढ़ो, 27 साल जेल में रह गया आदमी, जेल में पड़ा, ठीक है ना, कि जब वो चूने का काम कराते तो उन्हें आँखों की रोशनी कम होने लग गई, लेकिन भयंकर स्ट्रगल। आप नारायण मूर्ति जी को पढ़ो, किताबें में जो लिखा है ना, मुझे लाइन में ही पता होता है कहाँ क्या लिखा है। जैसे मुझे कभी कोई स्ट्रेस हो तो मुझे पता है कौन सी किताब को खोल के कौन सा पन्ना खोल के, तो ये है फिजिकल किताब की पावर। तो आप भैया जैसे बायोग्राफी पढ़ते हो या एंटरटेनमेंट वगैरह, कॉमेडी वगैरह भी ट्राई करते हो? कॉमेडी तो मैं पढ़ता ही नहीं। कॉमिक वगैरह? सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टार्टअप, बिजनेस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्पिरिचुअल, टेकिंग, नॉवल, एडवेंचर। लोग कहते हैं सर चलते मिलते इतनी कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी है, लाइफ कॉमेडी है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपना कैरेक्टर जीना है। मैं अच्छा डांसर हूँ, लेकिन वो मेरी बात की प्रायोरिटी है, लेकिन भगवान ने बोला नहीं तो इस लायक नहीं है, अभी तुझे और करा दें। अब जैसे मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए, हर बैंक के मैंने 2-2 बार एग्ज़ाम दिए। गवर्नमेंट के? हाँ पीओ ठीक है ना, सबके। तो निकला? और मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने अपने दोस्तों को नोट दिए, आधे लोग बैंक में पहुँच गए, और मैं अकाउंट से हूँ, मुझे उस टाइम 8 साल हो चुके थे एक्सपीरियंस। वो कहते भैया मतलब तुम तो अकाउंट में एक्सपीरियंस ये वो तुम्हारा नहीं हो रहा है। मैं कहता यार मेरा भी नहीं हो रहा है, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 3 नंबर। इंटरव्यू में रह गया मैं भी। अच्छा हाँ, तो नहीं हुआ। और जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया तब मेरे पास 2 ऑफर थे, दुबई का, एक साउथ अफ्रीका का। तब मेरी सैलरी थी 65,000, आज से 14 साल पहले। आज मैं कर रहा होता लगभग 3 to 5 लाख से आसपास में होता, लेकिन आज मेरे पास ये नहीं होता।
मैंने पैसे के लिए कभी फैमिली को नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं जो करूँगा मैं अपने घर वालों के साथ रहकर करूँगा, घर वालों को छोड़ कर नहीं करूँगा। भले 2003 में फादर एक्सपायर हुए, फिर जिम्मेदारी आई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो इनसाइड पावर है वो मैंने कभी छोड़ी नहीं। बहुत हुए तो हो गए डिमोटिवेट। वो सबकी लाइफ में आता है। अगर आप बता रहे हो अगर आपका पैकेज इतना अच्छा था और फिर एकदम से आप नीचे आ गए तो डिमोटिवेट तो बहुत अच्छे से हो गए हो, है ना? तो आपको रातों को बहुत सारे ख्याल आने लग जाते सोचना समझना बंद हो जाता है। हैं, और उस कंडीशन में आप पढ़ना शुरू करते हो तो लोग आपको यार नौकरी ढूंढ के तो पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? करेक्ट। लेकिन जितने लोग पढ़ रहे हैं अब हमको बताने वाले हैं कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी ताकत कितनी है और उसको यूटिलाइज़ कैसे करना। जब अपनी टीम बन जाएगी ना आगे तो लोग खतरनाक, तो लोग इसको घूमेंगे लेके तो नहीं यार पढ़ना है। इसको लोग सीरियसली कोई आपकी चीज़ में परफेक्ट है, आपके थ्रू मैसेज पहुँचाएंगे। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जाएंगे। मैं सबसे कहता हूँ कि टी नॉलेज सिर्फ नाम होगा, चेहरा आपका होगा, सब लोगों को इंस्पायर करोगे इंडिया से बाहर कि चाय पीते हुए वो जान पाएगा कि आपने जर्नी कर सकता है। सिर्फ चाय नहीं, अब सीधा कल्चर है। चाय से तो बिजनेस जितने करने थे उनने कर लिए, अब कल्चर बनाएंगे हम। क्योंकि जो आज एजुकेशन ली जा रही है अब क्या लोग उसमें स्ट्रेस में, जो भी स्टूडेंट है सब स्ट्रेस में, यानी कि अभी वो चीज़ें काम नहीं करी, यानी उसके साथ इनको जोड़ना अब ज़रूरी है। हाँ ठीक है ना। आप क्योंकि जितने लोग पढ़ना चाहें वो नंबर्स के लिए स्ट्रेस में है, जाने के लिए स्ट्रेस में है, टीचर्स का ओवरलोड है, हार्ड है टीचर। रिलेशन वाले भी तो हैं, जो भी है, गर्लफ्रेंड वाले भी तो हैं। अब जैसे गर्लफ्रेंड, भैया ने बोला गर्लफ्रेंड, अब उस पर भी आते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी है कि नहीं है, जैसे है आपकी नहीं, ठीक है ना। किसी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँगा कि हम आपने उनको कैसे पसंद किया, वही अट्रैक्टिवनेस, राइट, ठीक है ना। और अपने जो आपके बीच की जो स्वीटनेस है, जो अच्छा ही है, मीठापन है, उसको आप कैसे हर दिन रिपेयर कर रहे हो, कैसे इंक्रीज़ कर रहे हो। जैसे ही हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उसको हम प्रपोज करते हैं, वो हमें करता है, तो क्या होता है कि बहुत सारा प्यार होता है हमारे पास दिखाने के लिए और लौटाने के लिए। लेकिन एक टाइम बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है और फिर क्या वो बोरिंग प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हमने फर्स्ट डे से काम करना शुरू नहीं किया अपने ऊपर कि बोलना कम है, समझना ज़्यादा है और मिलना तो बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरी वाइफ है तो मैं अपनी वाइफ को बताता हूँ कि जितने भी लोग मैरिड हैं मैं तुम्हें बताता हूँ वो बातें क्या करते हैं, वो टीवी पे देखते क्या हैं और हम लोग क्या बातें करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस कि आपके और मेरे बीच में संबंध जो एकदम टाइट है, क्योंकि मैं अपने ऊपर हर दिन काम कर रहा हूँ। आपकी वाइफ सपोर्टिव है? सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहीं मिलता नहीं मिलता, आपको मैंने कहा ना प्रूव करना होता है। मैंने अपनी वाइफ को भी प्रूव किया कि बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, तो मैं पैसे नहीं पावर से देंगे, एजुकेशन से। जो मेरे ख़ानदान में अब मेरी सास क्या कहती हैं कि अमित जैसा एक और मिल जाए, मेरी साली है कि एक और मिल जाए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं देखो मैं मिला नहीं हूँ, मैंने बनाया है अपने आप को, मैंने डिसीजन अपने लिए लिया है, किसी ने मुझ पर एहसान नहीं किया। अब मैं रातों को जाग रहा हूँ, जैसे कि आप प्यार में होते हो ये वो, अब इतना स्ट्रेस है तो मैं घर जाता हूँ तो मैं घर पे किसी को उठाता नहीं हूँ खाने के लिए। खाना तो मैं नहीं खा लेता हूँ क्योंकि जब लंच ऑफिस लेके जाता हूँ तो 2 टाइम का लाता हूँ मैं, आधा मैं खाता हूँ आधा मैं यहाँ खाता हूँ, ठीक है ना। और कभी नहीं खाया रात को जा रहा हूँ तो मैं ना बच्चों को ना वाइफ को ना मम्मी को किसी को उठाता हूँ। गया फ्रेश हुआ, कुछ भूख लगी तो खाया, बच्चों को देखा, मैडम को देखा, सो सुबह तैयार होते समय मेरी बात होती है उनसे जितनी भी होती है, ठीक है ना। तो आपका जो प्यार है तो आपका प्यार लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। प्यार इस तरीके से जाना है सबसे कल को अलग अलग से, मतलब ये नहीं अलग से, वो प्यार का मतलब अगर आप एक दूसरे की खुशियाँ चाह रहे हो तो फिर वो जो सक्सेस है वो भी साथ में होनी चाहिए। हम इतने एक्चुअली क्या है, हम इंडियन में एक प्रॉब्लम है, हम सब चीज़ क्या डूब कर करते हैं, प्यार तो बिल्कुल ही डूब कर करते हैं, जिसके चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि बहुत लेट हो गए। अभी कोई बात हो जाए तो आपको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम पे कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को पे कैसे काम करना है। आप लोगों से सलाह लेते हैं, अरे आप वो ऐसा हो गया, आप कैसे करें, वो ये हो गया। प्यार का मतलब है कि फ्रीडम। अगर आप की गर्लफ्रेंड है या आप उसके बॉयफ्रेंड हो, कोई भी चीज़ है, तो आपके बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए केयर को लेकर कि तुम मेरी पसंद का खाओगे या मैं तुम्हारी पसंद का खाऊंगा या वहाँ वो चलते हैं या नहीं, ये क्या बैंड कर रहा है, आज अच्छा लग रहा है कल यही ख़राब लगेगा। खराब लगता है। कुछ टाइम तक ही सही रहता है ये सब चीज़ें, फिर अपना अगर आप पहले ही फ्री करके छोड़ते हो लोगों को कि भाई
आपके थॉट्स आपके हिसाब से, मेरे थॉट मेरे हिसाब से, लेकिन साथ में हैं हम। बट भाई जमाना भी तो वो नहीं है, मैंने- चीटिंग वीटिंग के बहुत केस हो रहे हैं। देखो मैंने फ्रीडम भी तो नहीं दे सकते। देखो अगर केस हो रहे हैं तो एक बात बताओ, अगर जिसको चीटिंग करनी है तो वो आपसे ऑनेस्टी के साथ भी कर सकता है। वो भी तो हो जाता है, कंडीशन भी तो इन्फ्लुएंस करती है ना इस बातों को। कंडीशन में तो बाउंडेशन होगी ना, बाउंडेशन होगी आपकी कि अगर आप बाउंड कर रहे हो कि आप मेरे साथ चीट नहीं करोगे या मैं आपके साथ नहीं करूँगा, लेकिन ये तो आपके हाथ में खुद भी नहीं है। ये आप लिखित में किसी को दे सकते हो कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ चीट नहीं करूँगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में ही नहीं है तो बाउंडेशन लगाऊं या ना लगाऊं, वो तो cheat करेगा ही बंदा। नहीं तभी तो मैंने वही बोला, तभी बाउंडेशन आपको लगानी नहीं है, क्योंकि कल आप संभल नहीं पाओगे। बाउंडेशन लगा के आप संभल नहीं पाओगे, लेकिन आपने अगर फ्रीडम रखा है, तो अगर मैं आपको प्यार करता हूँ या मैं आपको सपोर्ट दूँ, मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, तो मुझे पता है मैं दुनिया के किसी भी कोने में रह हूँ, मेरा दोस्त कब परेशान है कब नहीं है, उसके मिस कॉल से मैसेज से मैं समझ जाऊँगा उसको कब मुझे हेल्प कर। ये केयर है, ये प्यार है। ये दिखाना कि हम हर दिन दिखा के ये कर रहे हैं, वो आप अपनी चीज़ों को कम कर रहे हो। वही चीज़ 2 साल बाद जो आपको आज अटैक कर रही है, वही 2 साल बाद आपको बोर करती है। क्यों? क्योंकि आपने बाउंडेशन रखा और आपने अपनी चीज़ों को जल्दी कर दिया। आपकी कोई भी मिठाई कितनी फेवरेट सही, कितनी फेवरेट, 1 महीने कंटिन्यू खा लो, आप लाइफ टाइम नहीं खाओगे। लाइफ टाइम नहीं खाओ, ये तो है। हाँ ये तो है। क्योंकि आपने एकदम ही काम करना शुरू कर दिया चीज़ों को। डोपामिन रश मिलता है ना थोड़ी देर के लिए, देखो वो मिलना चीज़ों बंद में रुकना होता है, और रिश्तों में तो सबसे ज़्यादा रुकना होता है कि आपको अपने आप को रोक के रखना होता है। देखो एक होता है कि आई लव यू, मतलब मैं प्यार करता हूँ, एक होता है आई लव यू टू, एक होता है आई लव यू टू जो भी कर लो, सबका मतलब एक ही होता है। लेकिन जब हम खींच के बोलते हैं, इट मीन्स कि कहीं डाउट है, कहीं कोई गौरवेशन है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो है नहीं, जबरदस्ती दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। अगर प्यार है तो वो प्यार है, दिखाने की जरूरत है। कहने शब्दों में मतलब वो उसका कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए ना। और जब टेस्ट है तो कोई आदमी अगर आपसे बोल रहा है कि मैंने आपको उसके साथ देखा या आपने उसके साथ देखा, तो ये आपको यकीन होना चाहिए कि सामने वाला कैसा है, दूसरे के शब्दों से यकीन नहीं होना चाहिए। तो उसने देखा तो वो सही देखा, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, और जो नहीं है, जाना होगा तो एकदम जो नहीं है तो फिर आप कितना भी बटर लगाते रहो, सॉरी फॉर दैट कि वो नहीं होगा, फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी कि मैंने इतना, अब लोग कहते हैं ना मैंने इतना भरोसा किया, मैंने ये किया हो गया, किसने बोला था? किसने बोला? हमने तो छोड़ दिया भाई भरोसा करना, क्योंकि मेरे को ही पता है दुनिया कैसी है, और मैं तो भाई तो वो चीज़ें। और लेकिन देखो एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं जो, ठीक है ना। और आपकी मेरे को एक बात अच्छी लगी, क्योंकि पहले टाइम देना होता है ना। हाँ मुझे तो सही लगा। अगर आप गर्लफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छा वाला रास्ता बता रहा हूँ कि आप जो बातें करो, जो भी रिलेशन बना रहे हो, वो मिलने वाला करो, फ़ोन पे कुछ भी मत करो। अगर आपको मिलना भी है ना तो आप उसे टाइम बताओ कि हम उस दिन इतनी तारीख को मिलेंगे। उसके बीच में कोई भी बात नहीं करेंगे ना, फ़ोन से कोई भी इमरजेंसी आए फ़ोन से मैसेज से नहीं करेंगे, अपना मैसेज देखते हैं हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। और फिर देखो आप जब 7 दिन बाद मिलोगे तब क्या होता है, 10 दिन बाद मिलोगे तब क्या होता है, थोड़ा सा गैप बढ़ाते जाओ, लेकिन जो गैप बीच का बढ़ रहा है ना, वो इनसाइड क्या है, आपका प्यार बढ़ रहा है। दूरियों से सही बोलिए। आप दूसरों के कहने मत आओ कि वो अपने को लेके घूम रहा है तो तुम भी ये करो, तुम नहीं, आपको अपनी लाइफ अपनी तरह मैनेज करनी है, वो आपकी मदद करने नहीं आएगा। सब सोशल मीडिया की देन है यार, देखो मैं सही बताऊं। नहीं आप ये गलत कह रहे हो, देखो देन उसकी नहीं है, आपने लिया है। हाँ सही कह रहे हो, लिया है। मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने अपने फ़ोन में आज भी एक भी बार रील नहीं देखी अभी तक, एक भी बार। जब भी मैं फ़ोन को ऑफिस में जहाँ निकालता हूँ ना, तो मैं काउंट करता हूँ कि मैंने कितनी बार फ़ोन को उठाया। अच्छा तो ये चीज़ आपके अंदर भी आने लगी। मैंने कहा ना कि दुनिया की कोई इंसान आपको नहीं बता सकता, तुम्हारी किताब हो। तो मैं अगर मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ तो ये प्रैक्टिकल है, मैंने पढ़ा है और मैं अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें भैया देखो इतनी इन्वेस्टेबल होती हैं, जैसे किताब है, आदमी अगर मन लगा के पढ़ भी रहा है ना तो वो इन्फ्लुएंस हो ही जाता है कैसे भी करके, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। वैसे 100 सच्चे दोस्तों की बराबर होती है। सेम चीज़, अब सोशल मीडिया पे आदमी इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप कितना भी मत अपने आप को कोशिश करो मैं नहीं होऊंगा इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैंने तो आपसे क्या कहा, अगर लोग नहीं है तो आप ऐसे हाँ सर,
एक दिन आएगा कि वो भीड़ आपके साथ होगी, ये साथ में कोई दोहरा ही नहीं। आप मेरे साथ हो ना, क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ प्रूव करके दिखा दी तो लोग उस हिसाब से चलते हैं। अभी पहले हमारे स्टार्ट होने से पहले लोग क्या कहते थे, अरे रोड पर कौन पढ़ेगा, चाय के साथ किताब कौन पढ़ेगा। अरे रोड पर लोग बाहर जब घर से निकलते तो रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, पढ़ने नहीं आते। जब मैंने 207 किताब पढ़ ली थी ना, मैंने दिखा दिया प्रूव करके। आप देख लो 98% लोग क्या कहते हैं, यार मैं सोसाइटी के लिए कुछ सोचा है। देखो यूनिक आइडिया सबके पास है। सबसे बड़ा खेल है सोशलाइज माइंड सेट होना, कि अगर आप के पीछे कोई भी, अगर आपकी फ्रेंड या अगर पेरेंट्स आते हैं, उन्हें पता है 3 नॉलेज पे तो माँ यार 4 दोस्त हैं, मतलब सही चीज़ मिलेगी अब। मतलब पीछे भी हम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, आगे तो क्या जो है ही है ही। अच्छा आप भैया ये बताओ, जैसे आप इसको शिफ्ट करोगे, जैसे CSB वगैरह या कोई भी है वैसे लेके जाओगे, शॉप वगैरह में लेके जाओगे, तो वहाँ पे जो कपल्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे तो वही उसी के लिए आते हैं, वो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारा जो माहौल ही नहीं है, तो वो उसको कैसे मैनेज करोगे, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। एक्चुअली क्या कि माँ तो कितना भी रोकोगे, साथ बैठेंगे, दोस्त आएंगे, वो होगी, सब कुछ होगा, तो कैसे रोकोगे उस चीज़ को। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ ऐसा थोड़ा ना सब लोग रीडिंग करने आते हैं। हाँ ठीक है, अब अगर आप 100% चीज़ों को लेकर जाओगे तो जो आपकी 80% हो रही है वो भी नहीं होंगी। लेकिन एक टाइम बाद जब क्रांति होना शुरू होगी तो चीज़ें फिर लोग उसी हिसाब से, देखो लोग उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं जिस हिसाब से इन्वेंशन होते हैं। 100% कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 80% तो होगा, 70% तो होगा। तो मैं ऐसे खुले में गाने थोड़ा चल रहे होंगे। हाँ देखो जो 3 शॉप पे भी हमारे 3 मॉडल हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और साउंड का भी एक सिस्टम है माँ, अगर आपको सुनना है तो आप ही सुन पाओगे, सामने वाले को नहीं। हाँ, अगर सामने वाले को सुनना है तो सामने वाला सुनेगा। मैंने कहा ना कि माँ आपको ये दिखेगा कि बाकी में टीम नॉलेज क्या करना चाह रहा है। तो अभी कितना एस्टिमेटेड टाइम है भाई शिफ्ट होने में। देखो इस साल में कर लेंगे हम। देखो अगर मैं अभी बाहर से पैसे ले लूँ, जो लोग हमें ऑफर कर रहे हैं, तो जी अभी 1 हफ्ते में हम काम कर देंगे। और लोग लेनी है बाहर के पैसे, कैपिटल लेनी नहीं है। देखो अगर ऊपर वाले ने, मैं भगवान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और मैं उनके वो चीज़ें देखी भी हैं कि जब उसने माइनस में मैं यहाँ भेजा और ऐसी चीज़ें होने लग गई, तो आगे का रास्ता उसे पता है कि वो कैसे करवाना है। वो मैंने उनसे बोल रखा है कि मुझे पैसा नहीं, मुझे लोग चाहिए जो चीज़ों को, सिस्टम को बदल देंगे। हम लोगों से कहते हैं कि चाय पे नज़रिया और चाय पीने का तरीका दोनों बदल देंगे हम लोगों को। चाय नहीं, नॉलेज टेस्ट करो। अब वो देखो मैंने कहा ना, एक बार आपको बैठना होता है और फिर माँ जो थॉट्स लेके होंगे प्रीमियम मॉडल पे, जो चीज़ें होंगी चाय के साथ, किताबों के साथ, आपको यार क्या डिज़ाइन किया। पेरेंट्स आएंगे ना, तो जब कहेंगे ना, तो जब बोलेंगे ना कि भाई चाय पीने जाओ तो माँ जाना, तो माइंडसेट को चेंज होने में टाइम लगेगा ना। लेकिन जब भी तो हम स्कूल कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं कि एक ही बार में मैसेज हम हज़ारों बच्चों को दे पाएँ। आज जितने भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर उनके 10 करोड़ फॉलोअर हैं और वो अपनी स्पीच में बोल रहे हैं कि रीडिंग हैबिट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, आज से सबको पढ़ना चाहिए, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने लोग लेके आ रहे हैं स्टडियों? 5 से 10 लोग, 10 करोड़ में से। हाँ, इम्प्लीमेंट करने वाले, इम्प्लीमेंट वाले बहुत कम। लेकिन उन 10-5 ही लोग लीड कर रहे हैं, फिर आगे चल के फिर बाकी के लोग आ रहे हैं, इसलिए उनका भी रेशियो कम है। भाई सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो भाई ये प्रोसेस ही पेनफुल वाला है। और आदमी को तो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आएगा रील में आता क्या है। मुझे आज टाइम के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाता है, वो पढ़ने के लिए आदमी को टाइम चाहिए होता है। लेकिन वो एंटरटेन वाला मैसेज जो देना है कि जो आप उसको आप एंटरटेन कर रहे हो, एक्चुअली आपका माइंडसेट खराब हो रहा है। करेक्ट। और माइंडसेट पे काम कर, लेकिन आदत ऐसी लग गई है कि देखो तो जब आपको पता है तो मैं कहता हूँ ना आप ही वो जिम्मेदारी लो। मैं नॉलेजेबल रील्स है, अगर नॉलेजेबल वीडियो होता है, प्रॉब्लम इज दैट कि वो नॉलेजेबल रील से वो नेक्स्ट पर कहाँ पहुँचेगा वो उसे नहीं पता है। उसे नहीं पता, सही करके वो रैंडमली ऊपर जाता है ना। प्रॉब्लम ये है, रील के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साथ प्रॉब्लम, फीड के साथ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लेकिन फिजिकल बुक के साथ क्या, वो मूवी नहीं करेगा, किताब पर ही रहेगा वो। करेक्ट बात है। बुक क्या है ना, नेक्स्ट बुक तुम्हारे खुद के हाथ में होगी, तुम्हें कौन सी पढ़नी है, रील तुम्हारे हाथ में थोड़ी। बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ क्या है, अगर जिन्हें आप पढ़ रहे हैं तो इन्हें देख के फिर लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अगर ये पढ़ रहे हैं तो कोई तो बात है ना। तो हम आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वरना किसी एक स्टार्टअप में नाम बताना जो चाय पीते हो आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हो। और देखो मैं खुल के नहीं कहूँगा, आप मन में किसी का नाम लो चाय का, उसका नाम आप वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे आप 3 नॉलेज बोलते हो ना, आप वैल्यू ले रहे हो। करेक्ट। दैट्स द डिफरेंस। मुझे इस नाम को बनाने में 18 महीने लगे। 18 महीने क्या, मैं अपने
स्टार्टअप को जनरेशन के साथ कैसे जोड़ सकता मेरे को हूँ? हिंदी बढ़िया लगा, तीनों एज। तीनों तो वो ज़रूरी है। सर की चाय हो गई? चाय पी ली सर आपने? मैं सर आप मेरी चाय रख दो। हाँ, एक चाय सर की दो, तो वो ज़रूरी है। अभी भी भाई चाय पियो। मैं भी चाय पीता हूँ। एक चाय मुझे भी दे देना, मैं इनके साथ कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ भाई के लिए भी कभी कभी रेस्ट करेंगे। तो और मेरा ये ड्रीम है कि आप ऐसा बनो कि आपके ख़ानदान में अगले 5 साल बाद लोग बोलेंगे एक कोई पैदा हो। ये मेरा ड्रीम है आप लोगों को। तो लोग मेरे तो आप वो बन गए हो, NS से बन गए हो, ध्यान रखना। मैं तो परेशान करने आता हूँ भाई हमको। देखो वो ज़रूरी है, देखो ये ज़रूरी है। परेशान नहीं, बट हाँ जो भी एडवाइस चाहिए होगी तो वो मैंने कहा ना कि यार देखो चाय के साथ गुड थॉट्स, गुड थॉट्स, नॉलेज। देखो लोग हमसे क्या कहते हैं, मोटिवेशन, मैंने बोला ना, मैं चाय टेस्ट करने नहीं आऊँगा यहाँ पे, नॉलेज टेस्ट करने आऊँगा। कुछ लोग लाइफ चेंजिंग। हाँ कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भैया आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं तो हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो आप ही को पढ़ लेंगे, आपसे बात कर लेते हैं। तो मैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। किताबें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पर जिसने पढ़ रखी है उससे मिलना तो जरूर चाहिए। राइट। अब जैसे इस पे आते हैं कि सर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि सर को लगा कि यार कोई चीज़ है जो काम कर। मधुमक्खी मधु पे बैठती है। मैं तो उड़ता हुआ यार था यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि और अभी सिर्फ चाय का ऑर्डर किया पहले मैंने, फिर मुझे लगा कुछ मोटिवेशन है, मैं झट से कैमरा निकाल लिया। तो वही चीज़, पहले मेरा कोई वो नहीं था यहाँ पे। तो यही चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कल को 3 साल बाद आपके साथ भी हो, तो हमें लगे अच्छा कि देखो कितने लोग हमारे आगे निकल गए। क्योंकि हम चीज़ों को छोड़ देंगे फिर, क्योंकि देखो आपको अगर बनाना आना चाहिए पहली बात तो ये, फिर छोड़ना भी आना चाहिए। आप फिर पकड़ के बैठ जाओगे नहीं साहब मैं 100, 200, 500, 1000 करोड़ का मालिक, नहीं आपको छोड़ना भी आना चाहिए। सही बात है, तो अगर आपने छोड़ना सीख लिया ना तो फिर आप सबके हो गए। चीज़ों को ना करना सीख लिया। अपने ऊपर कंट्रोल पाना। लोग छोड़ नहीं पा रहे। मैं देखता हूँ लोग अपने मोबाइल से, कंप्यूटर में से डाटा फॉर्मेट नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते, वो नहीं छोड़ पाते। मतलब उनका एक्स की फोटो डिलीट नहीं कर बहुत पाते। सारे वे सामान नहीं छोड़ पाते। यार ये काम आएगा, एडिक्शन हो जाता है ना उनको। यार ये काम आएगा। मेरे- वो कोई काम नहीं आएगा। मेरे- साला देखना ही है। मेरे घर में सफाई होती है तो मम्मी मुझे इन्फॉर्म नहीं करती, मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। मम्मी कहती है अरे मैंने सब हटाओ, मैंने जो काम की नहीं उसे छोड़ो। अरे नहीं वो उसमें काम है ना, वो आएगी तो खरीद लेंगे, अरे उसमें पैसे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चीज़ों को, डेटा को, सबको बनाते जा रहे हैं। अब जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आज से 5,000 साल पहले आप जाओगे तो वो लोग पैसे वाले थे जिनके किले और जो जगह वगैरह थी। तो 2000 साल बाद आओगे तो फिर वो पैसे वाले हुए जिनके टनल हैं, तेल के कुएँ वगैरह हैं। ये फिर करंट में आप आओगे तो फिर आज पैसे वाला सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही आदमी है जिसके पास डेटा है या नॉलेज है, बाकी सब गरीब हैं। अगर पैसे ही वाले थे सब अमीर होते तो फिर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ना उनके पास। आपको अपने स्ट्रेस पे हर दिन काम करना है, है तो पैसे वाले हैं। क्योंकि वो ये एक प्रोसेस है, आपको इस पर हर दिन काम करना पड़ेगा। ये जैसे डेली नहाना, डेली खाना, डेली सब कुछ करना, तो ये एक प्रोसेस है। मैं डेली पढ़ता हूँ। मुझे याद नहीं है कि 5 साल में मैंने कभी किताब स्किप की, कभी नहीं। चाहे मैं शादी में जा रहा हूँ, चाहे कोई एक्सपायर हो गया, चाहे बर्थडे है, अभी फिर अभी क्या अब कैसे पढ़ते हो? बस में बस में पढ़ते हो तो जाते हो पढ़ोगे अभी? सुबह आते समय पढ़ूंगा। अब सुबह मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है हम सोए नहीं हैं।